जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसका हम लोग बड़े सब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका वैकेंसी आ चुका है। तो बिहार पुलिस सेवा आयोग, जो कि शॉर्ट नाम बीपीएसएससी बीपीएसएससी, इस आयोग के द्वारा जो है बिहार दरोगा के पद पर 1799 पदों की बहाली निकाल दी गई है, जो कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक बेहतरीन अवसर है। इस अवसर को भुनाएं और अपना एक सीट कंफर्म करें। तो इसके लिए जो सिलेबस है, उसको सिलेबस काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे पहले जानना जरूरी होता है कि इसमें जो है इसका लेवल जो है क्या है। लेवल 6 है। लेवल 6 लेवल जो है इसका 6 लेवल है। और इसका जो सीटों की संख्या है कुल 1799 है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा टोटल 2 फेज में होगा। एग्ज़ाम कितना फेज में होगा? 2 फेज में होगा। 2 फेज में जो होगा लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित एग्ज़ाम में एक जो है पीटी का एग्ज़ाम होगा और एक जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा। और पीटी जो है या एग्ज़ाम काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बाद ही आपको मेंस देने का अवसर मिलता है। तो पीटी में जो अभ्यर्थी भाग लेंगे, उसके बाद उनमें से जो क्या होगा कि मेरिट के आधार पर सीटों के मुकाबले जो कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है प्रीलिम्स में। तो 20 गुना अभ्यर्थियों को जो अधिकतम नंबर प्राप्त करेंगे, उससे लेकर नीचे तक में 20 गुना अभ्यर्थियों का मेंस के लिए चयन होगा। और मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का क्वालिफाइंग और एक जो होगा जनरल स्टडीज़ का। इसी पर मेरिट बनेगा। तो चलिए, हम लोग सीट तो देख लिए हैं। अब तो आप लोगों को इस बात की जानकारी है ही कि अब जो है फॉर्म भरने के लिए जो है रुपया सिर्फ 100 लगता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपका फीस जो है 100 रुपया बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ही एक सराहनीय कदम है। तो यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और फॉर्म जो है आप लोग सही समय पर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होता है। अब देखिए, इसमें उम्र काफ़ी मायने रखता है। तो उम्र का जो गणना हो रहा है 1 अगस्त 2025 से। उम्र का गणना कब से हो रहा है? 1 अगस्त 2025 से। और उम्र जो है यह मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तो है ही। और यहाँ देखिए, अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो न्यूनतम उम्र सीमा है 20 वर्ष। न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यह जो है किस कैटेगरी के लिए है? तो यह है सामान्य कैटेगरी के लिए। सामान्य अभ्यर्थी जो है, सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं UR से उनके लिए यह प्रावधान किया गया है। तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है कि पिछड़ा वर्ग में 3 वर्षों का छूट दिया गया। अधिकतम उम्र सीमा में कितने वर्षों का? 3 वर्षों का छूट दिया गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुष में, अनुसूचित जनजाति में जो छूट मिला है, अनुसूचित जनजाति में जो छूट मिला है वह मिला है कितने वर्षों का? तो वह जो मिला है टोटल 5 वर्षों का। कितने का? 5 वर्षों का। और इसका गणना कब से होगा? तो 1 अगस्त 2025 से, 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट रखा गया है। तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2025, इसी के अनुसार फॉर्म फिलअप आप लोगों को करना है। तो चलिए यहाँ तक। अब देखिए शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड क्या है? तो शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, हाइट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य वर्ग के लिए कितना हाइट मांगा जा रहा है? 165। सामान्य वर्ग के लिए कितना मांगा जा रहा है? तो 165 सामान्य वर्ग के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो कि काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए
यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन आता है, तो आप लोग इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है हाइट कितना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है 60 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए कितना है 160 सेंटीमीटर। और अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, देखिए यहाँ याद रखिएगा, सामान्य वर्ग यूआर के लिए, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, जबकि बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इन सभी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए रखा गया है। और यूआर और बीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है पुरुष के लिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, सभी वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है 155 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस अनुसार आप लोग भरिएगा। क्लियर है यहाँ पर अनारक्षित यूआर कैटेगरी में है आप, या फिर बीसी कैटेगरी में, तो आपके लिए हाइट कितना चाहिए 165 सेंटीमीटर। और यदि आप इस दोनों कैटेगरी को छोड़कर किसी भी अन्य कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए जो है हाइट की सीमा है 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम सीमा है या न्यूनतम सीमा है। जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई किसी भी कैटेगरी में आप हैं 155 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा तो आप लोग जानते ही हैं, बस आगे हम लोग क्लियर कर देंगे, एक एक करके बता देंगे। तो चलिए, इसका जो बताया गया है, सबसे बड़ा बात है, इसका बताया गया है कि 6 महीने में, मात्र 6 माह में जो है इस वैकेंसी को पूरा करा ले जाने की संभावना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अधिकतर संभावनाएं रहेगी, अधिकतर संभावनाएं रहेगी कि इसका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स दिसंबर 2025 में लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। दिसंबर 2025 के लास्ट वीक में पूरा होने की संभावना है। तो आप लोग निश्चित रूप से लग जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए, वैकेंसी आ गया है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।